Dhamma Mahamatra. Ashoka appointed Dhamma Mahamatras to propagate Dhamma religion among the people. लोगों के बीच में धम्मा रिलीजन को क्या करना है फैलाने के लिए अशोका ने अपॉइंट किए थे धम्मा महामात्राज। धम्मा महामात्राज एक्चुअली एक लोगों की टीम होती थी जो लोगों के बीच में ये बुद्धिज़्म रिलीजन को फैलाने के लिए बनाई हुई थी। अशोका ने उनको अपॉइंट किया था टू इंस्पायर देम फॉर चैरिटी, लोगों को इंस्पायर करना है चैरिटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीजिंग प्रिजनर्स, जो कैदी उन्होंने रख रखे हैं अपनी जेलों में उन सबको आज़ाद करने के लिए, या फिर रिड्यूसिंग देयर पनिशमेंट, अगर कोई ज़्यादा ही क्रूअल है या डिज़र्व करता है पनिशमेंट तो उसकी पनिशमेंट को रिड्यूस करना यानी कि कम करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प टू देयर डिपेंडेंट्स एट्सेट्रा। अब जो लोग गरीब हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ रही है उसमें उनको हेल्प करना और उनको सेल्फ डिपेंड बनाना, यानी कि उनको कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। रॉक एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका के रॉक एडिक्ट्स के बारे में एक बार फिर से हम थोड़ा सा देख लेते हैं। James Prinsep was the first person who successfully interpret the edicts of Ashoka. Interpret करने का मतलब होता है convert करना। उनकी जो लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज को उन्होंने हमारी रीडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था। श्रीलंकन किंग टिस्सा influenced by Ashoka and adopted the title of देवनामप्रिया। श्रीलंका के किंग जो थे टिस्सा, उन्होंने अशोका से इम्प्रेस्ड होके, लिसन केयरफुली, इम्प्रेस्ड होके, इन्फ्लुएंस्ड होके यानी कि उनसे प्रभावित होके अशोका से उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक टाइटल जो था वो क्या किया था, देवनाम प्रिया उन्होंने अडॉप्ट किया था। हमने फर्स्ट पेज पे देखा था, सेकंड पेज वी ऑलरेडी सॉ दैट कि देवनाम प्रिया और प्रियदर्शी ये जो टाइटल थे ये अशोका को मिले थे। बुद्धिज़्म एपिक से हमें ये चीज़ पता चलती है। यहाँ श्रीलंकन किंग टिस्सा ने भी क्या किया था, यही अडॉप्ट किया था। ही ऑल्सो इन्वाइटेड अशोका ऑन हीज़ कोरोनेशन। उन्होंने अशोका को इनवाइट भी किया था जब वो उनका कोरोनेशन चल रहा था। अशोका सेंड हिज सन महेंद्र टू श्रीलंका टू अटेंड द सेरेमनी, और अशोका ने अपने बेटे महेंद्र को भेजा था वो सेरेमनी अटेंड करने के लिए। महेंद्र कैरिड अ पार्ट ऑफ बोधि वृक्षा। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ बुद्धिज़्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में बुद्धिज़्म जो था वो यहीं से स्टार्ट होता है। Now we are looking for decline of Mauryan Empire. First of all, I would like to tell you, as we saw कि अशोका ने क्या किया था, अपने जो बच्चे थे उनको भेज दिया और अशोका ने भी एक तरह से बोल दिया था कि हम कोई वॉर नहीं करेंगे अब और कोई वॉर नहीं होगा। तो ऑब्वियसली सिर्फ अशोका ये चीज़ फॉलो कर रहे थे, नॉट एवरीबडी, नॉट वर्ल्ड्स ऑल किंग। सारी दुनिया के जो राजा थे वो तो ये चीज़ फॉलो नहीं कर रहे थे। उनके तो दिमाग में यही था कि वी हैव टू स्प्रेड और एक्सटेंड आवर एम्पायर, हमें एस्टेब्लिश करना है, एक बड़ा एम्पायर बनाना है। तो बड़ा एम्पायर तभी बनेगा जब आप अपने एम्पायर को स्प्रेड करोगे, और स्प्रेड तब होगा जब आपको कोई दूसरे जो जगह है वो लैंड आपको मिलेगी। और वो लैंड मिलने के दो ही सोर्सेज होते हैं, या तो वो किंग खुद दे दे या फिर उस किंग पे अटैक करके हम उसे खुद विन कर लें। तो अशोका के इन्हीं चीज़ों की वजह से कि उनका जो अटेंशन था वो पूरा किंगशिप से और रूल से हटके पूरा धम्मा पे जा चुका था। दैट्स वाई देयर इज़ नो डाउट दैट ही वॉज ग्रेटेस्ट एंड वेरी पावरफुल किंग। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल भी थे और उन्होंने अपने टाइम में पूरा प्रॉमिस ले रखा था कि मुझे इस पूरे वर्ल्ड को जीतना है और पूरा इंडिया में लाना है, और वो कर भी लेते। लेकिन कलिंगा वॉर में जब उन्होंने इतना ब्लडशेड देख लिया तो उन्होंने अपने प्रोमिसेस चेंज कर लिए। ही चेंज्ड हिज माइंड। यही रीज़न बने थे डेक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। डेक्लाइन का मतलब होता है उसका पतन होना, ख़त्म होना। क्यों मौर्यन एम्पायर इतना एस्टेब्लिश्ड होने के बाद भी बाद में डाउन हो गया और दूसरी जो डायनेस्टीज़ थी वो आ गई हैं।
अभी देखेंगे कि कौन सी डायनेस्टीज़ ने इसको टेक ओवर करने का काम किया है। लुक एट हेयर, वाई डिड इट कोलैप्स, क्यों ये ख़त्म हो गया था। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री और सम हिस्टोरियंस, मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्ता, अशोका, ओनली 2 किंग्स आर मेजर रीडेबल, सिर्फ ये 2 ही पढ़ने वाले या फिर हमारे लिए काम के जो किंग्स हैं वो यही हुए हैं, क्योंकि इन्होंने ही एम्पायर को, एक ने फाउंडर था चंद्रगुप्ता और एक ने पूरा एस्टेब्लिश किया था और स्प्रेड करने का काम किया था, ही वॉज, और धम्मा रिलीजन भी उन्होंने जो था बुद्धिज़्म रिलीजन वो भी स्प्रेड करने का काम किया था। एक नया काम था ये, इंडिया में एक नया रिलीजन एस्टेब्लिश किया था उन्होंने। सो चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका द ग्रेट। हम सिर्फ ये 3 चीज़ें ही देखते हैं। एंड आफ्टर दैट इसके बाद आए थे दशरथा, संप्रति, सालिसुका, देवारमन, और फिर है सत्ताधमना एंड बृहदत्ता। ये जो बृहदत्ता है, कुछ बुक्स में इसका नाम बृहदत्ता है, किसी में ब्रह्मदत्ता है, इनका रियल नाम आता है बृहदत्था। दैट इज द बृहद्रथा। तो बस यही नाम हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। और ये लास्ट एम्पायर थे मौर्यन एम्पायर के। इसके बाद में मौर्यन एम्पायर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। देखते हैं कैसे। लेट्स सी हाउ द मौर्यन एम्पायर फिनिश्ड।